दाखिल खारिज का 3 नया अपडेट आया है। भू और राजस्व विभाग के द्वारा आज दीपावली के शुभ अवसर पे ये अनाउंसमेंट किया गया है। क्या अनाउंसमेंट किया गया है ये हम आपको वीडियो बताते हैं आगे। साथ ही साथ आपको भू और राजस्व विभाग के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा किसी भी तरह का अगर आदेश पारित होता है तो बिहार वाले अपने चैनल पे सबसे पहले जरूर लाते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हमें राज पांडे। और दाखिल खारिज लैंड मोटेशन में जिनको जिनको परेशानी होती है अब उनको खुश होने का ज़रूरत है। दाखिल खारिज के लेकर के जितने लोग परेशान हैं वो सारे लोगों को अब परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको हम बताते हैं। दरअसल राज्य सरकार और भू राजस्व विभाग ने ये एकदम अहम कदम उठाया है लैंड मोटेशन को लेकर के कि अभी तक 6 लाख मामले जो है लैंड मोटेशन के पेंडिंग हैं पूरे बिहार में। और इसको लेकर के लैंड मोटेशन और लैंड मोटेशन नहीं है, इसके अलावा और बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम चर्चा करेंगे आपका दाखिल खारिज के लेके। तो दाखिल खारिज के समस्या अगर है आपके साथ तो आप जो है अब परेशान आप मत होइए, क्योंकि अब परेशानी सरकार द्वारा खत्म कर दी गई है। दरअसल अब मेन गाज गिरने वाला है सीओ के ऊपर। ये पेपर का आर्टिकल को पहले पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट सख्त है, गवर्नमेंट का जो डिसीजन आ रहा है वो बहुत ही हार्ड आ रहा है, लेकिन जो सीओ और कर्मचारी हैं वो अगर सुधर जाए तो शायद बिहार सरकार का जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा मामला में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ परेशानी क्या आ रहा है, ऑनलाइन आवेदन किया लैंड मोटेशन के लिए, 2 दिन के बाद पता चल रहा है कि आवेदन कैंसिल कर दिया गया है। अब जो है रैयत परेशान है, ब्लॉक में जाने के बाद पता चल रहा है कि आप फलाना पेपर जो है वो संलग्न नहीं किए हैं, जिसके वजह से आपका आवेदन को रद्द किया गया है। तो वहाँ बात ये बन रहा है कि जो कर्मचारी हैं वो चाह रहे हैं जेबें भरना, और वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहना ये चाह रहा है कि कुछ खर्चा वर्चा दीजिए, आपका हम मोटेशन का काम आसानी से करवा देंगे। अब यहाँ रैयत परेशान हो जा रहे हैं, जो पैसा देने वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, आसानी से पैसा दे करके अपना दाखिल खारिज करवा ले रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है, जो कमज़ोर हैं, वो उनके साथ दिक्कत है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, वैसा मामला लटक जा रहा है। और वैसा मामला लटकने के बाद जो है लोग परेशान हो जा रहा है। अब एक बार जब अगर दाखिल खारिज का मामला फंस गया तो फिर आपका जो है मामला फंसा ही रह गया। अब वो दाखिल खारिज कब होगा कोई ठिकाना नहीं। फिर अगर आपके पास पैसा है, जाकर के कर्मचारी को कुछ खिलाए, आपको आपका तुरंत काम हो गया, तुरंत लैंड मोटेशन का काम हो जाएगा। तो वैसे लोगों के लिए सरकार बहुत ही सख्त है, जो कि दाखिल खारिज के काम को लटका के रखा है। और वैसे कर्मचारी पे बहुत ज़बरदस्त गाज गिरने वाली है छठ पूजा के बाद, जो लैंड मोटेशन के लेके लापरवाह है। और लैंड मोटेशन का मामला वैसे तो सरकार दावा कर रही थी कि 30 दिन में हम जो है इसका सारा निपटारा कर देंगे, लेकिन कहीं से भी ये अनुमान नहीं है कि 30 दिन में लैंड मोटेशन का सारा मामला खत्म होगा, क्योंकि तो टोटल जिलों में 38 जिलों में जो लगभग सारे प्रखंड में बहुत सारे जो है दाखिल खारिज के मामले अभी भी पेंडिंग है। इसी में कभी कभी सॉफ्टवेयर जो है वो काम नहीं कर रहा है, कभी कभी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, और इसके अलावा कभी कभी जो है लोग भी काम नहीं कर रहे हैं कर्मचारियों का जेब भरने का। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिसके वजह से बिहार सरकार का जो दावा है कि 30 दिन में हम लैंड मोटेशन का काम कंप्लीट क्लियर कर देंगे, तो वो कहीं से भी होने वाला नहीं है, ये कंफर्म है। साथ ही साथ जब सीओ को लेकर के गवर्नमेंट इतना सख्त है तो सीओ पे कार्रवाई होगी, ठीक है, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, परंतु जो दूसरे नए वाले सीओ साहब आएंगे क्या वो एकदम से ईमानदार होंगे, इस बात की गारंटी गवर्नमेंट देगी? और अगर ईमानदार होते भी हैं तो क्या अपने सारे कर्मचारियों को ईमानदार बना सकती है गवर्नमेंट? अगर ईमानदार सारे कर्मचारी को बना सकती है तो फिर माना जा सकता है कि सिर्फ लैंड मोटेशन ही नहीं, दाखिल खारिज ही नहीं, सर्वे प्रक्रिया का टोटल काम 2 महीना में खत्म हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि सुधारना बहुत ही कठिन काम होता है। और अभी दीपावली में अपने कर्मचारियों को गवर्नमेंट बड़ी खुशखबरी दी, शायद आप लोगों को पता होगा, चलिए हम भी एक बार जिक्र कर लेते हैं। जितने भी संविदा कर्मी भू सर्वेक्षण अधिकारी हैं जो संविदा पे आए हैं, उनको जो है उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई है। और वेतन में बढ़ोतरी थोड़ा बहुत 150-200 नहीं, 30%। जिसका 35,000 सैलरी था उसका 60,000 कर दिया गया है, जिसका 40,000 था उसका 75,000 कर दिया गया है।
अब सैलरी सरकार क्यों बढ़ाई है तो सरकार का मंशा जाने, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जितने भी प्रखंड अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं, अगर वो सुधर जाते हैं तो ये बिहार वालों के लिए अहोभाग्य होगा, रैयतों के लिए अहोभाग्य होगा और उन गरीब किसानों के लिए अहोभाग्य होगा जिनका बहुत सारा पेपर, जमीन से रिलेटेड पेपर जो है अंचल कार्यालय में अटका हुआ है और नहीं अप टू डेट हो रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो लैंड मोटेशन में जो 3 सबसे बड़ा अपडेट है, तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि सरकार का दावा 30 दिन में लैंड मोटेशन का काम क्लियर, वो फेल होने वाला है। क्योंकि सरकार भले ही कितना भी दावा कर ले, कितना भी सफाई दे दे, कितना भी कार्यवाही कर ले अपने कर्मचारियों पर, लेकिन कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा अपडेट ये है कि सरकार के जितने भी सर्वे रिलेटेड मामले हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डाल रही है, क्योंकि पेपर्स अप टू डेट नहीं हो रहे हैं, कभी सॉफ्टवेयर की वजह से, कभी कर्मचारियों की वजह से, कभी पैसे की वजह से। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा अपडेट ये है कि रैयत जो है वो दौड़ते दौड़ते परेशान है अपने लैंड मोटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए, उसके बाद जो है कर जमा करने के लिए, और सारी चीज़ों में लगभग कभी कभी गड़बड़ी निकल रही है। कभी जो है नाम में गड़बड़ी हो जा रही है, कभी खाता नंबर में गड़बड़ी हो जा रही है, कभी खेसरा नंबर में गड़बड़ी हो जा रही है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी रेगुलर लगा रहा है। इसमें सरकार दावा कर रही है कि हम जल्द से जल्द भू सर्वे को खत्म कर लेंगे और साथ ही में 30 दिन के अंदर में लैंड मोटेशन का जितना मामला पेंडिंग है उसको क्लियर कर देंगे। क्या आपको लगता है कि 30 दिन में लैंड मोटेशन का टोटल जीरो का काम जो पेंडिंग है वो क्लियर हो पाएगा? आपको अगर लगता है तो यस लिखे और नहीं लगता है तो नो लिखे। और बिहार वाले को एक लाइक करते हुए जरूर जाइए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। साथ ही साथ आपको इसी तरह के वीडियो के लिए बिहार वाले सदैव तत्पर है और बिहार से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, चाहे वो भू और राजस्व विभाग से रिलेटेड हो या चाहे बिहार सरकार से रिलेटेड हो या आम जनता से रिलेटेड हो या आप लोगों से रिलेटेड हो, वो सारा लेटेस्ट अपडेट हम आपके पास जरूर लाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने चैनल पे अच्छाई और बुराई दोनों को दिखाते हैं क्लियरली। चाहे कोई अगर बुरा है तो उसको बुरा दिखाएंगे और अगर कोई अच्छा है तो उसको अच्छा जरूर दिखाएंगे। और बहुत लोग जो बुरा है उसको बुरा लगने वाला है और जो अच्छा है उसको अच्छा जरूर लगेगा। नमस्कार, जय हिंद।